हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक मैट्रिक्स बेस्ड पजल सॉल्व करने वाले हैं। मैट्रिक्स बेस्ड पजल में होता क्या है ना कि कुछ रोज़ होती हैं, कुछ कॉलम होते हैं, है ना। बेसिकली एक टेबल फॉर्म करनी होती है, राइट। अब इस सेट में ये बात कर रहा है कि 7 बॉक्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ एन जी, राइट। तो मैं एक कॉलम बनाने वाला हूँ बॉक्सेस के लिए, जहाँ पर 7 रोज़ होंगी, क्योंकि बॉक्स 7 है मेरे पास। तो 7 रोज़ होंगी और उन 7 रोज़ में मुझे इनकी पोजीशनिंग डिफ़ाइन करनी है कि कौन सा बॉक्स किस रो में आएगा, ठीक है। अच्छा, बॉक्सेस के साथ साथ यहाँ पर ये कलर की बात भी कर रहा है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ़ बुक्स की बात भी कर रहा है, ठीक है। मतलब मुझे ये तो पता लगाना ही है कि कौन सा बॉक्स कहाँ बैठा है। इसके साथ साथ उस बॉक्स का कलर क्या है और उस बॉक्स के अंदर कितनी किताबें हैं, कितनी बुक्स हैं, ये भी मुझे फिगर आउट करना है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्या कहते हैं, कुछ डेटा दिया हुआ है। बॉक्स बी हैज़ 11 बुक्स इन इट, बॉक्स डी डजंट हैव 19 बुक्स इन इट, राइट, एज यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन। तो ये सेट पढ़ने के बाद सबसे पहला काम जो मेरा रहेगा ना, वो रहेगा मेरा कि मैं एक टेबल फॉर्म कर लूँ, जहाँ पर 3 कॉलम होंगे, ठीक है, और 7 मेरी रोज़ होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो डेटा दिया हुआ है ना, बॉक्स बी एज 11 बॉक्स इन इट, ये जो भी इंफॉर्मेशन इस यहाँ पर दी हुई है, मैं क्या करूँगा ना कि मैं इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में साइड में लिख लूँगा। छोटे छोटे पॉइंट्स में साइड में मैं क्यों लिखूँगा, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक तो मेरा टाइम सेव होगा, है ना। और अगर जैसे मान के चलो कि मैं साथ साथ सेट को रीड भी कर रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ, तो उस केस में कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वो कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो, मुझे एक ही लाइन बार बार ना पढ़नी पड़े, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो भी पॉइंट्स मुझे यहाँ दिए हुए हैं, मैं उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में साइड में लिख लूँगा, ठीक है। अच्छा, और जो भी पॉइंट्स मैंने यूज़ कर लिया, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने किसी पॉइंट की यूज़ कर ली, उसको यूज़ करने के बाद मैं उसको इमीडिएटली क्रॉस कर दूँगा, है ना, ताकि मुझे वापस उस पॉइंट को ना देखना पड़े, वापस मुझे वो पॉइंट रीड ना करना पड़े, है ना। और एक ही पॉइंट को कहीं मैं 2 बार यूज़ ना कर लूँ, तो इस तरह के केसेस हो जाते हैं। तो इन सारी बातों से बचने के लिए, है ना, जो भी पॉइंट मुझे मैं लिखने वाला हूँ साइड में, उनको यूज़ करने के बाद हमको क्या करना है, उनको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये एक टेबल बना ली, ठीक है। यहाँ पर मैं बेसिकली बॉक्स की पोजीशनिंग फाइंड आउट करने वाला हूँ कि कौन सा बॉक्स कहाँ आएगा, ए कहाँ आएगा, सी कहाँ आएगा, बी किस रो में आएगा, डी किस रो में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर उनके कलर कि कौन सा बॉक्स किस कलर का है ना, और उस बॉक्स में कितनी किताबें हैं, वो यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया ना, ये नंबरिंग कर दी है 7 6 5 4 3 2 1। इसको ऐसे ले लो कि अगर हमारे पास 7 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और उन 7 मंजिल में अगर हमको बॉक्स रखना है, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो हमारा ये जो 7th नंबर है, ये जो हमारी 7th रो है, इट इज़ टॉप फ्लोर। और ये जो हमारा नंबर 1 है ना, जो हमारी बॉटम रो है, वी कैन कंसीडर इट एज़ ग्राउंड फ्लोर, राइट। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमको ये जो 7 बॉक्स दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, इनको हमको अलग अलग फ्लोर पर उस बिल्डिंग के अंदर रखना है, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला पॉइंट इसने दे रखा है, बॉक्स बी हैज़ 11 बुक्स इन इट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है डी डजंट हैव 19 बुक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है बी और वाइट बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स और हैं। अच्छा, मैंने ये जो डबल एरो से जो डिनोट कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है ना कि जैसे मैंने लिखा बी, है ना, और ये बीच में 3 बॉक्स हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वाइट बॉक्स, और मैंने इसको ये डबल एरो से दिखा दिया। डबल एरो से दिखाने का मतलब ये होता है ना कि इसके 2 मतलब हैं, या तो बी जो बॉक्स है वो ऊपर आएगा और वाइट बॉक्स नीचे आएगा, या फिर वाइट बॉक्स मेरा ऊपर भी हो सकता है और जो बॉक्स भी है वो मेरा नीचे आएगा, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसे डबल एरो से इनको डिनोट करूँगा, इसका मतलब ये होता है
कि ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट दे रखा है बॉक्स सीज कलर इज़ नॉट वाइट। अच्छा, ये जो बॉक्स वाइट है ना, दिस इज़ नॉट सी। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो बॉक्स ए है इट इज़ इमीडिएटली अबव जी। ठीक है, दिस इज़ ए, राइट। और फिफ्थ पॉइंट है ये जो जी है इट इज़ नॉट येलो। जो जी है उसका कलर येलो नहीं है। ठीक है, जी इज़ नॉट येलो। फिर बोल रहा है बॉक्स एफ इज़ रेड। बॉक्स जो एफ है उसका कलर रेड है। ठीक है, ब्राउन कलर्ड बॉक्स हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स इन इट। अच्छा, जो ब्राउन कलर्ड बॉक्स है ना, ऐसा कोई बॉक्स है जिसका कलर ब्राउन है, उसमें कितनी बुक्स है मिनिमम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मिनिमम कौन सा नंबर है, 3 है। सबसे मिनिमम तो यही है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जो बॉक्स ब्राउन है उसके अंदर 3 बुक्स हैं। ठीक है, 7 पॉइंट पे चलते हैं। देयर इज़ ओनली वन बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड डी। बॉक्स बी और डी के बीच में एक बॉक्स है। इसको मैं फिर से डबल एरो से डिनोट कर देता हूँ। मतलब बी और डी, हमको मालूम नहीं है कि बी ऊपर आएगा या डी ऊपर आएगा। फिर ये बोल रहा है बॉक्स ई इज़ प्लेस्ड बिलो वाइट कलर्ड बॉक्स। अच्छा, ये जैसे वाइट कलर्ड बॉक्स था, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ कि ई इसके नीचे आएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है बॉक्स एफ इज़ प्लेस्ड अबव बॉक्स डी। ये बॉक्स डी है। देयर इज़ ओनली बॉक्स ई इज़ प्लेस्ड। ओके, ये बोल रहा है बॉक्स ई इज़ प्लेस्ड देखो। अच्छा, ये तो हो गया ना। फिर ये बोल रहा है बॉक्स एफ इज़ प्लेस्ड अबव बॉक्स डी। एफ ऊपर है, नीचे कहीं डी होगा। ठीक है, ये हमारा 8th पॉइंट हो गया। 9th पॉइंट क्या बोल रहा है, येलो कलर्ड बॉक्स इज़ प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स बी। अच्छा, जो येलो कलर्ड बॉक्स है ना जी, वो बॉक्स जिसका कलर येलो है वो बिल्कुल ठीक ऊपर बॉक्स बी के बैठा हुआ है ना। वो ठीक ऊपर बॉक्स बी के है, जस्ट अबव इट, इमीडिएट अबव बी। ठीक है, ये बोल रहा है बॉक्स ए इज़ नॉट प्लेस्ड एट टॉप। मतलब कि टॉप फ्लोर तो ये है, ए यहाँ पर नहीं आएगा। और ये बोल रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट प्लेस्ड अबव डी। ये बोल रहा है कि ए डी के ऊपर नहीं होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि इसका मतलब डी जो है ए के ऊपर होगा। अगर ए डी के ऊपर नहीं है मतलब ए डी के नीचे ही होगा, है ना। ये मेरा ए है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये बोल रहा है देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड द बॉक्स विच हैज सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स इन इट। अच्छा, जो बॉक्स बी है ना और जो सेकंड हाईएस्ट बुक्स जिसमें है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, 27 हाईएस्ट है और 23 सेकंड हाईएस्ट हो गया, है ना। तो ये कुछ इस तरह से आएगा 23। ठीक है, यहाँ पर भी मैं डबल एरो मार्क कर देता हूँ। और ये बोल रहा है द बॉक्स विच हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स। हाईएस्ट कितनी है, 27 है ना। नंबर ऑफ बुक्स प्लेस्ड अबव बॉक्स रेड। तो जो 27 है वो रेड के ऊपर आएगा।
ठीक है। अच्छा, जो पीच कलर्ड बॉक्स है उसमें 19 किताबें हैं, 19 बुक्स, और ये ई के ऊपर है। ठीक है। और जो बॉक्स डी है ये ब्राउन नहीं है ना, डी इज़ नॉट ब्राउन इन कलर। और जो पिंक बॉक्स है उसमें 13 किताबें हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इन पॉइंट्स को अगर गौर से देखो तो बी की बात यहाँ पर भी हो रही है, पॉइंट 1 में, पॉइंट 3 में भी बी की बात हो रही है, पॉइंट 7 में भी बी की बात हो रही है, पॉइंट 9 में भी बी की बात हो रही है ना। यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर भी बी की बात हो रही है। इसका मतलब ये है ना कि अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूँ तो शायद मुझे कनेक्टिंग पॉइंट्स जल्दी मिल जाएं या ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएं। तो मैं क्या करता हूँ ना कि अटैक में कि कहाँ से करूँगा, बी से। इस सेट पर मैं अटैक करने वाला हूँ बी, जितने भी पॉइंट्स बी के दे रखे हैं उससे। ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो मैं कोई ऐसा पॉइंट उठा लेता हूँ जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है बाकी पॉइंट से, तो उस केस में तो मैं फंस जाऊँगा। उस केस में तो मुझे आइडिया ही नहीं है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बी के बारे में जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं मैं उनको ठीक है इस इधर अप्लाई करने वाला हूँ। अच्छा, तो ये 9 पॉइंट अगर देखो तो ये बोल रहा है कि बी के इमीडिएट ऊपर येलो है। तो अगर मैं बी को 7th फ्लोर पे रखता हूँ तो येलो तो मैं रख ही नहीं पाऊँगा ऊपर, क्योंकि जगह ही नहीं है ऊपर, तो रो ही नहीं है प्लेस करने के लिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, बी को यहाँ पर रख देता हूँ। अभी मेरे को कुछ मालूम नहीं है कि बी कहाँ पर आएगा। बी को मैं यहाँ भी रख सकता था, यहाँ भी रख सकता था, कहीं भी रख सकता था। ठीक है। एक पॉइंट और दिया था कि बी और वाइट के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप है, राइट। तो 1 2 3 यहाँ पर वाइट आता, या फिर मैं क्या करता कि बी को मैं 1 या 2 नंबर से स्टार्ट करता और फिर ऊपर वाइट कलर्ड बॉक्स आ जाता। अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं कि अगर मैं बी को इधर रखता हूँ 6th फ्लोर पे तो मेरा सेट सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है इसका मतलब ये होगा कि बी 6th फ्लोर पे नहीं आएगा। उस केस में ये वाला हमारा जो केस है वो फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बी को कहीं और पुट करके देखेंगे। ठीक है। तो बी अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो येलो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैंने ये वाला 9 पॉइंट यूज़ कर लिया तो मैं इसको है ना क्रॉस कर दूंगा। अब मुझे ये पॉइंट देखना ही नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, पॉइंट 7 देखो। पॉइंट 7 बोल रहा है बी और डी के बीच में 1 बॉक्स का गैप है। क्या मैं डी को ऊपर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, है ना। तो डी तो यहाँ पर आएगा, 1 बॉक्स का गैप ये हो गया, 1 बॉक्स यहाँ पर आएगा 5th फ्लोर में। तो मैंने पॉइंट 7 भी यूज़ कर लिया, ये भी यहाँ तक बात भी ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है बी जो है ना उसमें 11 किताबें हैं, तो मैं यहाँ पर 11 लिख देता हूँ। मैंने फर्स्ट पॉइंट भी यूज़ कर लिया। ठीक है। अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि बी और वाइट बॉक्स में 3 बॉक्स का गैप है। तो क्या मैं वाइट बॉक्स ऊपर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, बीच में 3 बॉक्स भी तो रखने हैं मुझे। 1 बॉक्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो वाइट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो सी है ना वो वाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब सी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने ए के आगे भी क्रॉस लगाया है, यहाँ इसका मतलब ए यहाँ पर भी नहीं आएगा, है ना। सी यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, ये देखो, ये जो ई है ना, ई वो वाइट कलर्ड बॉक्स के नीचे है। तो वाइट जहाँ पर प्लेस्ड है उसके नीचे तो एक ही रो है, इसका मतलब पक्का पक्का ई यहाँ पर आएगा। ठीक है। मैंने पॉइंट नंबर 3 भी यूज़ कर लिया और मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट देखो, ये बोल रहा है कि जो एफ़ है ना वो डी के ऊपर है। एफ़ डी के ऊपर है तो एफ़ मेरा 5th फ्लोर पे भी आ सकता है, एफ़ मेरा 7th फ्लोर पे भी आ सकता है। फ़िलहाल के लिए मुझे मालूम नहीं है कि एफ़ कहाँ आएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं 5th पॉइंट को भी देखूं तो ये बोल रहा है कि एफ़ जो है ना उसका कलर रेड है। ठीक है। तो अगर मैं एफ़ को यहाँ पर रखता हूँ तो मैं उसका कलर रेड तो रख ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर तो येलो आना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि एफ़ यहाँ पर आ जाएगा।
और ऐप का कलर है रेड, तो मैंने 0.8 भी यूज़ कर लिया, मैंने 0.5 भी यूज़ कर लिया, मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा ये वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए और जी एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, और ए जी से इमीडिएट ऊपर है, 2 रो तो यही वाली खाली हैं, तो ए यहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा कौन, ए हो गया, बी हो गया, सी रह गया है, इसका मतलब सी आ जाएगा टॉप फ्लोर पे। तो मैंने बॉक्स को तो प्लेस कर दिया कि कौन सा बॉक्स किस रो में आने वाला है। अब बाकी रह गया है कि उनका कलर कौन सा है और उन बॉक्सेस में कितनी किताबें, ये मुझे और फिगर आउट करना है अभी के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बोल रहा है कि बॉक्स बी और वो बॉक्स जिसमें 23 किताबें हैं, उनके बीच में 3 बॉक्स का गैप है, ठीक है। तो अगर ये बी है तो 1 2 3, यानी कि 23 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। मैंने ये वाला पॉइंट भी यूज़ कर लिया, इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि डी जो है ना वो ए के ऊपर है, ये तो मैंने यूज़ कर लिया, बॉक्स तो मैंने प्लेस कर दिए, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहा है डी जो है ना, डी इज़ नॉट ब्राउन इन कलर, डी का कलर ब्राउन नहीं है। तो अगर यहाँ पर डी है तो यहाँ पर ब्राउन नहीं आ सकता, ब्राउन यहाँ पर नहीं आ सकता है ना, ठीक है। ये मैंने क्रॉस लगा दिया, इट मीन्स कि यहाँ पर ब्राउन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा 6 पॉइंट और देखो, अगर तो ये बोल रहा है कि ब्राउन बॉक्स जो है ना वहाँ पर 3 बुक हैं, तो एक तो जगह ये भी खाली है, तो अगर मैं यहाँ पर ब्राउन को रखता हूँ तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 11 है, इसका मतलब ब्राउन यहाँ भी नहीं आ सकता। अब बचा क्या, 3rd फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, है ना। तो या तो ब्राउन यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो वो अभी हमको फ़िलहाल के लिए मालूम नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या। अब सेकंड पॉइंट और देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि जो बॉक्स डी है उसमें 19 बुक्स नहीं है, तो इसका मतलब 19 यहाँ पर नहीं आएगा, 19 यहाँ पर नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर 19 नहीं आएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो जी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मैंने यूज़ कर लिया ना, ठीक है। यहाँ पर दिया था जी इज़ नॉट येलो इन कलर, जी इज़ वाइट ईयर, ठीक है, तो वो पॉइंट भी यूज़ हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो 27 है वो रेड के ऊपर है, तो अगर ये रेड है, 5th फ्लोर पर अगर रेड है तो इसके ऊपर 27 आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 11 है, इसका मतलब 27 यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैंने ये वाला पॉइंट भी यूज़ कर लिया, मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। डी इज़ नॉट ब्राउन इन कलर, मैंने ये पॉइंट भी यूज़ कर चुका हूँ, है ना, डी इज़ नॉट ब्राउन इन कलर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो पीच कलर है ना, पीच कलर, उसमें 19 बुक्स हैं, ये पॉइंट भी देख लेते हैं। तो यार ये बोल रहा है कि यहाँ पर 19 नहीं आ सकता, और पीच में मुझे 19 चाहिए, तो 19 यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पर पीच भी नहीं आ सकता, यहाँ पर पीच भी नहीं आ सकता, है ना। अच्छा मेरे कलर कौन कौन से हो गए, मैंने रेड को प्लेस कर दिया, मैंने येलो को भी कर दिया, पिंक अभी बाकी है, वाइट को भी कर दिया, ब्राउन बाकी है, पीच बाकी और ब्लू बाकी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ब्राउन नहीं आ सकता, पीच भी नहीं आ सकता, ब्राउन नहीं आ सकता, पीच भी नहीं आ सकता, तो क्या यहाँ पर ब्लू आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ब्लू की बन रही है और एक पॉसिबिलिटी पिंक की बन रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्राउन नहीं आ सकता,
अच्छा ई जो है ना, ई के ऊपर है पीच, तो यहाँ पर भी पीच नहीं आ सकता क्योंकि पीच ई से ऊपर है, पीच यहाँ नहीं आ सकता। तो पीच या तो यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात भी ठीक है। और कोई पॉइंट दिया हुआ है? ये बोल रहा है पिंक जो है ना उसमें 13, यहाँ पर पिंक भी नहीं आ सकता। पिंक यहाँ पर आ सकता है और पिंक यहाँ पर आ सकता है और ब्राउन भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ब्लू भी आ सकता है। ठीक है ना? कोई पॉइंट छूट रहा है क्या? पिंक इज़ 13। ठीक है, पिंक यहाँ नहीं आ सकता। और अच्छा देखो, अब पीच में तो 19 होना चाहिए, जो पीच कलर्ड बॉक्स है वहाँ पर तो 19 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 11 है, मतलब यहाँ पीच नहीं आ सकता, ब्राउन भी नहीं आ सकता। तो बचा कौन सा? ब्लू। तो यहाँ पर तो ब्लू आएगा। ठीक है, तो मुझे ब्लू भी मिल गया। ठीक है, ब्लू मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ब्लू यहाँ नहीं आएगा। अब मेरे पास बाकी है पीच और ब्राउन और पिंक। ठीक है, पीच यहाँ नहीं आ सकता, पीच यहाँ पर नहीं आ सकता ना, तो इसका मतलब पीच पक्का यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से मैं पिंक हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे पीच भी मिल गया। पीच कलर्ड बॉक्स यहाँ पर आएगा और पीच में 19 बुक्स हैं, जो पीच कलर्ड बॉक्स है वहाँ पर 19 है। ठीक है, मुझे पीच कलर का भी मालूम चल गया। ठीक है, मैंने पीच भी हटा दिया। अब ब्राउन तो यहाँ पर आ नहीं सकता, तो पिंक ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। और पिंक बॉक्स में कितनी किताबें हैं? 13 हैं। इसका मतलब 13 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन? अब बचा ब्राउन। ब्राउन आएगा सबसे नीचे। ठीक है, और ब्राउन कलर्ड बॉक्स में कितनी किताबें हैं? 3 हैं, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा कौन सा नंबर? तो वो बचा 8। ये सेट मेरा सॉल्व हो गया। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये होगा सी, ये मेरा आया था बी, और फिर था एफ डी ए जी, एफ डी ए जी ई। This was color yellow. This was blue. It was red. It was pink. It was color peach. G was white in color and E was brown. ब्राउन में थी 3 और ये था 23 और ब्लू में थी 11 और रेड के ऊपर 27 था और पिंक में 13
पिंक के ऊपर 8 था और ये हमारा बच गया 19। सेट हमारा ये सॉल्व हो गया।